स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और शुरू करेंगे इस वीडियो को ट्राइडेंट के साथ में। ट्राइडेंट के बाद बात करेंगे आईएक्स के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। उसके आगे है वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों शेयर्स के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो ये तीनों शेयर ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं अभी के समय में, काफ़ी ज़्यादा फॉल जो है इनमें। टाइटेंट की अगर हम बात करें तो 50% से ज़्यादा ये शेयर अभी के समय में डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 70 रुपये के आसपास का कंपनी का हाई है। और करंट लेवल की बात करें 27 रुपीज़ के आसपास जो है करंट लेवल है। और जो सपोर्ट थी इसकी, जो इम्पोर्टेंट 30 रुपये के आसपास की सपोर्ट थी, उसको जो है इसने ब्रेक कर दिया है। और वहाँ से जो है यानी कि एक वीकली कैंडल जो है नीचे पूरी तरह से फॉर्म होती हुई हमें देखने को मिल गई है। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें 23 के आसपास जो है हमें देखने को मिलती है। अगर हम शेयर को ठीक से देखें तो हमें पता चलेगा कि शेयर काफ़ी दिनों से एक लेवल पे, यानी कि पूरे 2000 अप्रैल 2022 के बाद से एक लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था। कंसोलिडेट होने के बाद इस शेयर में जो है हमें नीचे की तरफ को ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक मतलब सरप्राइजिंग चीज़ मैं इसको मान के चल सकता हूँ, क्योंकि उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि कंसोलिडेशन के बाद शेयर जो है हमें ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट शेयर में देखने को मिल सकता है। तो नीचे की तरफ को जो ब्रेकआउट देने का रीज़न है, कंपनी टेक्सटाइल्स जो होता है डिपार्टमेंट सेगमेंट, उसमें जो है डील करती है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट, कमोडिटी मार्केट में जो उथल पुथल है, जो महंगाई है, जो महंगाई की मार है, कहीं ना कहीं इस शेयर को भी यानी कि ये शेयर भी हमें झेलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वही वजह है कि ये शेयर जो है हमें कंटिन्यूसली नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम शेयर की हिस्ट्री की बात करें तो शेयर कुछ उस तरह का है। 2021 में 10 रुपये के आसपास अवेलेबल था, और 2022 में जो है यानी कि 7 गुना का रिटर्न जो है इसने अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया था। एक साल के अंदर यानी कि आपका पैसा 7 गुना इस शेयर ने करके बना के दे दिया था। वहाँ से कंटिन्यूसली जैसा काफ़ी ज़्यादा जो शेयर दूसरे मार्केट में है, जो चार्ट हमें उनका देखने को मिलता है, वही सेम चीज़ इसके चार्ट पे भी हमें देखने को मिलती है कि हाई लगाने के बाद कंटिन्यूसली इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। गिरावट कब तक जारी रहती है कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक जो है महंगाई कंट्रोल में नहीं होती है, जब तक रॉ मटेरियल के दाम जो है स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक जो है हम मान के चल सकते हैं कि ये जो स्टॉक है इसका बियरिश मोड कंटिन्यूसली आगे भी जारी रह सकता है। कंपनी के नंबर्स को देखें तो कंपनी की सेल्स हमें जो है पिछले क्वार्टर में भी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। 1641 करोड़ की सेल्स हमें देखने को मिलेगी पिछले क्वार्टर से, जो कि 1438 करोड़ हमें देखने को मिल रही थी। हालांकि अगर हम बाई ऑन बाई पे देखें तो बाई ऑन बाई पे हमें जो है लगभग 340 करोड़ की गिरावट जो है कहीं ना कहीं सेल्स में देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 406 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल हमें देखने को मिल रहा था, जो कि अभी जो है 274, और पिछले क्वार्टर में 141 करोड़, यानी कि पिछले क्वार्टर से तो अच्छी इंप्रूवमेंट हमें कंपनी के नंबर्स में देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कंपनी के मार्जिन्स टूटे हैं और कहीं ना कहीं जो सेल्स में कमी हुई है, उसका इफेक्ट हमें चार्ट पे भी देखने को मिला है, जिस वजह से जो है कंपनी का चार्ट नीचे की तरफ कंटिन्यूसली मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। ओपीएम कहीं ना कहीं कंपनी का खराब हुआ है। ओपीएम की अगर बात करें तो पिछले साल 21% तक का ओपीएम हमें देखने को मिल रहा था, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 10 रह गया था, और अभी जो है थोड़ा सा अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। 17% का ओपीएम हमें देखने को पिछले क्वार्टर में मिला है। उसके अलावा अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा था, जो कि मात्र 37 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल हमें 211 करोड़ का देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं जो है पिछले जो क्वार्टर है उससे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे हमें कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को कंपनी के नंबर्स में नहीं मिली है। एनुअल बेसिस पे नंबर्स की बात करें तो सेल्स के मामले में कंपनी आगे निकल जाएगी जब भी फोर्थ क्वार्टर के नंबर आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पीछे रहने की संभावना हो जाती है काफ़ी, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने 1520 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करके दिया था, और अभी 3 क्वार्टर में सिर्फ 1015 करोड़ का है। कहने का मतलब ये है कि 500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को दिखाना पड़ेगा फोर्थ क्वार्टर में, जिसकी संभावना काफ़ी कम रह जाती है अभी के समय में। ओपीएम कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा है। 7% की ओपीएम में गिरावट, आप समझ सकते हैं मार्जिन इन जैसी कंपनियों के किस तरह से टूट रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है हमें कंपनी का इस साल 492 करोड़ का मात्र देखने को मिलता है, जो कि पिछले साल से लगभग आधा हमें देखने को मिल रहा है।
पिछले साल जो शेयर भागा था कहीं न कहीं उसके पीछे जो इन नंबर्स का भी हाथ था, जो कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी, उस वजह से जो है शेयर जो है कंटिन्यूअसली ऊपर जाते जा रहा था। और अभी के जो नीचे जो जा रहा है वो उसका रीज़न वही है कि कंपनी जो है अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे आगे सजेशन क्या है? सजेशन ये है, अगर आपने एग्ज़िट कर दिया है, तो आप जो है इस शेयर से अभी के समय में दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने एग्ज़िट नहीं किया है, अगर आपने जो है इस शेयर को होल्ड करके रखा है, तो आप होल्ड कर सकते हैं, साथ ही जो है अपनी क्वांटिटी को ऐड अप भी कर सकते हैं। ₹25 के आसपास जो है आप अपनी क्वांटिटी इस शेयर में बढ़ा सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए मैं इस शेयर में नहीं कहूँगा, जब तक कि कोई मूवमेंट नहीं आता है, तब तक जो है फ्रेश बाइंग इस शेयर में ना करें। हालांकि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी में ज़बरदस्ती ये शेयर है जिसने जो है तगड़े रिटर्न कमा के दिए हैं। और ये जो सपोर्ट का लेवल होता है वो एक अच्छा बाइंग का मौका होता है। अगर आपको मोटे तगड़े रिटर्न कमाने हैं तो इस लेवल पे बाइंग सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो आप जो है अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो बाइंग इसमें कर सकते हैं। अगर आप जो है आगे इसमें क्वांटिटी अपना ऐड कर सकते हैं, तभी जो है या इस लेवल पे आप जो है बाइंग कीजिए, क्योंकि हमें देखने को मिल सकता है कि शेयर का प्राइस जो है हमें 23 के आसपास तक भी जाता हुआ देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। दूसरे नंबर की कंपनी की अगर हम बात करें तो हमारे पास IEX है बात करने के लिए। और IEX की बात करें तो 147 ₹147 के आसपास का करंट लेवल चल रहा है। और इस शेयर की बात करें तो ₹325 का एक हाई लगाने के बाद इस शेयर में भी कंटिन्यूअसली गिरावट जो है जारी है, 2022 की स्टार्टिंग से ही, या ये कहें 2021 के एंड से ही। तो गिरावट जो जारी है, उसके बाद अगर हम देखें तो 128 की सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं शेयर जो है थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ हमें देखने को इस लेवल से मिल रहा है। आगे जैसे हमें पता है गर्मियों का सीज़न आने वाला है, समर सीज़न आने वाला है, तो न्यूज़ में ये है कि कहीं ना कहीं जो एनर्जी की डिमांड है वो थोड़ी सी उसमें हमें रिवाइवल देखने को मिल सकता है। और अगर डिमांड में रिवाइवल होता है तो ये एक स्टॉक ऐसा है जिसके चार्ट पे हमें थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब शेयर जो है थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी के जो नंबर्स हैं उनमें किसी भी तरह की खराबी नहीं है। अब शेयर जो है कमाल का है, नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है उसके पीछे का कुछ कोई खास रीज़न हमें समझ में नहीं आता है। अभी काफ़ी दिनों से ये शेयर जो है कंसोलिडेट हो चुका है एक ज़ोन में। अगर हम देखें तो लगभग 1 साल से ये शेयर जो है कंसोलिडेशन ज़ोन में अपने चल रहा है। और होता यही है 80% ऑफ टाइम, जो कोई भी स्टॉक होता है वो जो है रुका रहता है, कंसोलिडेट होता है, और 20% ऑफ टाइम में जो है शेयर आगे भागता है। सेम चीज़ जो है हमें पिछले बार की जो चार्ट है उस पे भी देखने को मिलेगी। शेयर जो है यहाँ इस लेवल में घूम रहा था और अचानक से जो है, यानी कि कितने कम समय में जो है शेयर ₹120 से जो है ₹320 का लेवल जो है अचीव कर लेता है, यानी कि ₹200 का जंप जो है लगा देता है। वही आप समझ के चलिए कि 80% ऑफ टाइम कोई भी शेयर कंसोलिडेट होता है और 20% ऑफ टाइम जो है शेयर जो है आगे भागता है। तो आपके लिए पेशेंस रखना काफ़ी ज़रूरी है। शेयर कंसोलिडेट हो रहा है, जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जिट कर दिया है, जो मैंने ट्राइडेंट में बताया, तो वो लोग इस शेयर से दूर रह सकते हैं। अभी के समय में कोई दूसरे स्टॉक को आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी दूसरे स्टॉक, अच्छे स्टॉक जो मार्केट में हैं उनको आप बाई कर सकते हैं। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो जैसा मैंने बताया सपोर्ट ले चुका है 128 की, तो आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं इस शेयर में। साथ ही जो है फ्रेश बाइंग करनी है तो फ्रेश बाइंग भी इस शेयर में की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट लेवल होता है, जो सपोर्ट जोन होता है, वही असली बाइंग लेवल होता है। अगर आप इस लेवल पे बाइंग करते हैं तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मोटा तगड़ा प्रॉफिट कमाने की। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है, लेकिन जब भी शेयर भागेगा आपको जो है मोटे तगड़े रिटर्न कमा के दे सकता है। कंपनी की सेल्स की अगर बात करें तो हमें जो है 100 करोड़ की यहाँ पे सेल्स कंपनी की देखने को मिल रही है। ये स्टैंड अलोन नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड नंबर्स नहीं है। पिछले क्वार्टर में 95 करोड़ की सेल्स हमें देखने को मिल रही थी दिसंबर 21 से, जो कि 14 करोड़, यानी काफ़ी बड़ा फाल जो है हमें नंबर्स के मामले में देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 98 करोड़ का था पिछले साल, और पिछले क्वार्टर में 79 और उसके बाद 83 का। तो यानी कि पिछले क्वार्टर से तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले साल से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ओपीएम की बात करें तो ओपीएम कंपनी का कहीं भी हमें जाता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। 2-3% की गिरावट है पिछले क्वार्टर से, तो सेम ओपीएम हमें नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले साल से 3% की गिरावट नज़र आती है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो नेट प्रॉफिट जो है पिछले साल 80 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था।
जो कि अभी जो है हमें पिछले क्वार्टर में 70 और अभी 71। कहने का मतलब ये है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से नंबर जो हैं स्टेबल से हमें नज़र आ रहे हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम एनुअल बेसिस पे नंबर्स की बात करें तो जो सेल्स है, सेल्स के मामले में नंबर्स जो हैं आगे निकल जाएंगे पिछले साल के नंबर से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आगे निकल जाना चाहिए पिछले साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ओपीएम की बात करें तो ओपीएम जो है पिछले साल से 3% जो है हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है शेयर पे भी ये चीज़ हमें जो है चार्ट पे देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 291 का है। फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आने के बाद अब देखते हैं टैक्स जब डिडक्शन होता है तो ये नंबर्स आगे निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। पिछले साल 303 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिल रहा था। तो नंबर्स में कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ी सी जो है डिमांड की कहीं ना कहीं कमी हमें नज़र आ रही है, जिस वजह से जो है शेयर पे काफ़ी ज़्यादा जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो जब भी जो है डिमांड रिवाइवल होती है तो शेयर में भी कुछ ना कुछ रिवाइवल हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसा मैंने पहले बताया, जो लोग होल्ड करके रखे हुए हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं आईएक्स में, और साथ ही जो है फ्रेश बाइंग जिनको करनी है वो कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस इस शेयर में रखना पड़ सकता है। जो बाइंग लेवल होता है, बाइंग लेवल पे काफ़ी अच्छी तरह से ये शेयर अभी के समय में अवेलेबल है। इसके आगे हम बात करने वाले वेदांता। तो वेदांता काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, और न्यूज में दोस्तों क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। करंट लेवल की बात करें तो 271 का है। ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर जा रहा था, जो कि जो है पिछले 2-3 हफ्ते पहले इसने जो है अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। एक बीच में हमें बियरिश कैंडल भी फॉर्म होती हुई देखने को मिली थी, जिसके बाद भी जो है शेयर पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट हमें पड़ता हुआ देखने को नहीं मिला। आज भी जो है शेयर में 3-4% की गिरावट हमें देखने को मिली है। कंपनी की बात करें तो कंपनी डिविडेंड के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। कंपनी जो है तगड़े तगड़े डिविडेंड जो है अपने इन्वेस्टर को देती है। 2022 में ही अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 80 रुपये से ऊपर का जो है डिविडेंड कंपनी ने दिया है। और 2023 में देख लें तो ऑलरेडी कंपनी जो है मेरे ख्याल से, एक मिनट, कंपनी जो है ऑलरेडी मेरे ख्याल से 10-12 रुपये का डिविडेंड जो है 2023 में भी दे चुकी है। कंपनी के नंबर्स में किसी भी तरह की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कंपनी पे जो है बोरोइंग काफ़ी हमें देखने को मिलती है। न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये है कि बोरोइंग की वजह से कंपनी जो है थोड़ा सा फंड रेज अपना करना चाह रही है, जिसके लिए कंपनी को जो है अपना स्टेक भी, यानी कि जो प्रमोटर है उनको अपना स्टेक भी सेल करना पड़ सकता है, जिस वजह से जो है शेयर में लगातार गिरावट हमें डेली बेसिस पे जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट हमें कंपनी में देखने को मिल रही है। तो 271 का लेवल है, काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ पे जो लोग डिविडेंड बाई शेयर में जिसमें इंटरेस्टेड रहते हैं तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी जल्दी दूर हो जाएगी। तो 271 पे बाइंग कर सकते हैं। 250 या 250 के बिलो जो है अपनी एवरेजिंग इस शेयर में की जा सकती है। तो वेदांता न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है आजकल। देखें तो यहाँ पे 4 आवर की न्यूज़ है कि सेंसेक्स निफ्टी स्नैप 2 डे क्लाइम, एजीआई ग्रीन पैक वेदांता एचएएल डाइव अप टू 10%। कहने का मतलब ये है कि 10% तक जो है ये शेयर हमें जाता हुआ देखने को मिले हैं आज के दिन। वेदांता की बात करें तो 5% की गिरावट जो है हमें वेदांता में देखने को मिली है। आगे हमें आर्टिकल देखने को मिलता है, अनिल अग्रवाल जो कि प्रमोटर हैं वेदांता ग्रुप के, डिनाइज एनी इंटेंशन टू सेल स्टेक इन वेदांता लिमिटेड, से रिपोर्ट बेसलेस अनट्रू। तो यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश हो रही थी। रिपोर्ट ये कह रही थी कि जो फंड रेजिंग की इनकी दिक्कत है कि फंड इनको नहीं मिल रहा है। फंड रेजिंग क्यों करना चाह रहे हैं, जो भी इनकी जनरल एक्टिविटीज़ हैं, साथ ही जो है इन्होंने जो डेप्ट लिया हुआ है उस डेप्ट को कहीं ना कहीं इनको पे करना है। अगर हम डेप्ट की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप के अगर अनुपात में देखें तो 1 लाख करोड़ का जो है हमें कंपनी का मार्केट कैप नज़र आता है। उसके अनुपात में जो है 50,000 से ऊपर का जो है हमें कंपनी के ऊपर डेप्ट देखने को मिलता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के फाइनेंशियल सिचुएशन में कंपनी जो है अभी के समय में फंसी हुई है। तो उस डेप्ट को कहीं ना कहीं चुकाने के लिए कंपनी जो है अपना फंड रेज करना चाह रही है। और यहाँ पे आगे अगर हम इस आर्टिकल को देखें, ओपन करें, तो यहाँ पे जो है हमें पता चलेगा कि अनिल अग्रवाल, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा, ए स्टेक सेल इन वेदांता comes as a last option for the mining billionaire and will be considered if other fundraising options fail।
तो जो स्टेक सेल की बात चल रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनी जो है फंड रेजिंग के लिए 5% तक जो है अपना जो स्टेक है वो सेल कर सकती है। इस तरह की रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी। हालांकि बाद में जो है जो प्रमोटर हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने जो है इन रिपोर्टों का खंडन किया कि हम जो है स्टेक सेल नहीं करने जा रहे हैं, स्टेक सेल करना एक लास्ट ऑप्शन होगा। और इसके अलावा जो है कंपनी क्या है, कंपनी 3 बैंकों के जो है टच में है। ये यहाँ पे और लोन जो है चाहते हैं, फंड रेज करना चाहते हैं। तो लोन के माध्यम से अगर फंड रेज करते हैं तो कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, यानी कि हैविली डेप्टेड कंपनी हम इसको आगे कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी पे जो है मार्केट कैप के अनुपात में 50% से ज़्यादा लोन कंपनी के पास हमें देखने को मिलता है। आगे हम न्यूज़ में देखें तो हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव ब्रेकआउट भी कंपनी ने दिया था वेदांता ने। हालांकि सेम चीज़ जो है हमें फेल होती हुई देखने को मिली है, क्योंकि आज जो है 5% की गिरावट जो है हमें देखने को मिल गई है। आगे जो है, आगे जो न्यूज़ है, आगे न्यूज़ आर्टिकल में क्या है, वेदांता शेयर फॉल्स ओवर 5% एज फॉर मूल्स स्टेक सेल्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी कंपनी की यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट्स का उन्होंने खंडन किया, लेकिन काफ़ी लेट किया। ये जबकि न्यूज़ है जब उन्होंने जो है कोई स्टेटमेंट कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से नहीं आया था, जिस वजह से जो है हमें कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है देखने को मिली। तो कहने का मतलब यही है, न्यूज़ में यही था कि कंपनी जो है, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना स्टेक कुछ सेल करने वाले हैं, जिसकी वजह से शेयर में हमें बिकवाली आज के दिन देखने को मिली और शेयर जो है हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिला। बाकी कंपनी में शेयर में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, तो आप जो है जो वेदांता का शेयर है उसको बाई कर सकते हैं। डिविडेंड बाई टेम्परेरी प्रॉब्लम है। हालांकि जब भी आप कोई शेयर बाई करें, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करें, शॉर्ट टर्म के लिए बाई करें, तो आपके दिमाग में हमेशा एक स्टॉप लॉस होनी चाहिए। जैसे मैं पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मेरे माइंड में जब भी मेरा जो करंट प्राइस होता है 30% मेरी स्टॉप लॉस होती है लॉन्ग टर्म के लिए और 10% होती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो जिन स्टॉक में मैं बाई करता हूँ तो 30% जो है मेरी स्टॉप लॉस रहती है। और मैं जो है सिर्फ स्टॉक में एक बार खरीदने के बाद एक बार एवरेजिंग करता हूँ, जो कि मेरी पहली एवरेजिंग ही 20% के नीचे होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोई शेयर 100 रुपये के आसपास बाई किया पहले लॉट में, और दूसरा जब वो मान लीजिए 80 रुपीज़ पे आ गया, तब जो है मेरी वहाँ पे एवरेजिंग होती है। और एवरेजिंग जो है मेरी होती है आधी मतलब बराबर क्वांटिटी में। तो मेरा जो एवरेज प्राइस होता है वो आ जाता है 90 रुपीज़ के आसपास। अब 90 रुपीज़ से अगर 30% कोई स्टॉक गिरता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 29 या 27 रुपये अगर यहाँ से शेयर गिर जाता है, 63 रुपये पे शेयर आ जाता है, तो मुझे जो है मैं वहाँ से जो है सिंपली एग्जिट कर जाता हूँ। कितना भी अच्छा, कितना भी कमाल का कोई भी शेयर क्यों ना हो, मुझे वहाँ पे एग्जिट करना होता है। मैं उस पैसे को दूसरे शेयर में अपना इन्वेस्ट करता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी है। आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमेशा कभी भी जब भी कोई भी स्टॉक खरीदिए या कोई भी ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस हमेशा यूज करना है। वरना कभी हो सकता है आपका हाल जो है बैंक ऑफ इंडिया या फिर आइडिया, वोडाफोन आइडिया जैसा हो सकता है, रिलायंस जैसा हो सकता है। ठीक है ना, रिलायंस मैंने गलत बोला, मेरे ख्याल से एक कंपनी है रिलायंस ग्रुप की ही, जो कि जो मुकेश अंबानी के भाई हैं उनकी थी, जो कि पूरी तरह से मार्केट में पिट चुकी है। मेरे ख्याल से वो RIL है उस कंपनी का नाम, मुझे पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में। तो आप जो है जैसा मैंने बताया वेदांता को आप जो है बाई कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको डीमेट अकाउंट अपना ओपन करवाना है तो आप डीमेट अकाउंट भी अपना ओपन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ज़ीरोधा और अपस्टॉक दोनों के लिंक दिए गए हैं। आप जो है किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं।